नमस्कार दोस्तों। आज मैं अपनी 125वीं कहानी ईश्वर को समर्पित करने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है योगेश्वर अदालत और इसके लेखक हैं डॉक्टर DS शुक्ला। ये एक नितांत काल्पनिक कहानी है। तो आइए सुने कहानी योगेश्वर अदालत। आज अदालत दर्शकों और श्रोताओं से खचाखच भरी थी। क्यों न हो, आज योगेश्वर कृष्ण पर धोखाधड़ी से भोली भाली जनता को फुसलाकर अपनी पूजा करवाने का आरोप था। अदालत में कुछ कृष्ण के दर्शन हेतु पधारे तो कुछ श्रद्धालु तो चंदन अक्षत लेकर विधिवत पूजा अर्चना के मूड में आए थे। परंतु अदालत तो अदालत है, वहाँ ये सब कैसे चल सकता है। अतः अदालत में घुसने के पहले ही सारी पूजा सामग्री जमा करा ली गई। अदालत नास्तिकों, आस्तिकों, तमाशाइयों और वकीलों से खचाखच भरी थी। योगेश्वर के पेशी पर आने पर जबरदस्त भीड़ का अनुमान लगने पर प्रशासन ने सुदृढ़ सुरक्षा का प्रबंध कर रखा था। पेशी के एक दिन पहले ही अदालत का परिसर छावनी में बदल गया था। जिन सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अदालत में हुई वो अपने को भाग्यवान मान रहे थे। जिनकी ड्यूटी नहीं लगी थी वो सुरक्षा कर्मी भी अपने विभाग से कैजुअल, अर्न या मर्सी अथवा फ्रेंच आदि लीव लेकर अदालत में कृष्ण के दर्शन के लिए जम गए थे। सच है, पाप धोने की सबसे ज्यादा आवश्यकता पुलिस वालों को ही होती है। सरकारी वकील के परिवारजन, यहाँ तक कि जज साहब की माँ, बुआ और दूर की नानी भी कन्हैया के दर्शन करने की जिद कर रही थीं। नानी ने कहा, भैया हम तुम्हारी कुर्सी के पीछे ते ही झांक के दर्शन कर ले। सच्ची कहूँ जाने न पाई। मगर जज साहब की चश्मे से घूरती निगाहों ने नानी को चुप करा दिया। नानी बेचारे पोपले मुंह से राम राम करने लगी। वैसे कृष्ण दर्शन का मन तो जज्जाइन का भी था, पर क्या करें, जज साहब के शक्की मिजाज का डर था। न जाने क्या बोल बैठे। जज साहब को तो जज्जाइन के किसी भले शरीफ आदमी से घुल मिलकर बतलाते देखकर आग बबूला हो जाते थे। 2-3 दिन तक मुंह फुलाने के अलावा बात बात पर डांटते रहते। फिर कृष्ण की तो रंगीन मिजाजी और रसियापन के किस्सों से अनगिनत शास्त्र और पोथियां भरी थीं। ऐसे में जज्जाइन जानती थी कि उनका कृष्ण को देखने की चाहत उजागर करना ज्वालामुखी भड़काने के समान होगा। क्या पता जज्जाइन का कृष्ण में इंटरेस्ट देखकर जज साहब ईर्ष्या में कृष्ण को रकीब मानते हुए लंबी सजा न दे डाले। ऐसे में जज्जाइन का मसट्टी मारकर बैठने का फैसला विवेकपूर्ण ही कहा जाएगा। रोमांटिक मसलों में शादीशुदा महिलाएं बहुत ही डिस्क्रीट होती हैं। खैर, इन प्रपंचों को छोड़ मूल कथा पर आते हैं। अदालत में जज साहब ठीक समय से आकर पीठासीन हो गए। आरोपित को प्रस्तुत करने का आदेश हुआ। थोड़ी ही देर में एक कृष्ण वर्ण के अधेड़ और वृद्धावस्था के बीच दिखने वाले विशाल आकृति के भव्य पुरुष का आगमन होता है। आगंतुक की लंबाई लगभग 7 फुट से तो ऊपर ही होगी। इसके साथ ही उसकी सुदृढ़ मांसपेशियां उसके अतीव बलशाली होने की गवाही दे रहे थे। वो पीले रंग की धोती पहने थे और पीले रंग का ही उत्तरीय कंधे पर ओढ़े थे। उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि अदालत में सभी लोग उठकर खड़े हो गए। सब लोग एक साथ एक दूसरे से बतियाने लगे। अदालत में अशांति फैल गई। जज साहब ने मेज पर हथौड़ा पटक कर ऑर्डर हेतु आदेशित किया। शांति स्थापित होने के बाद जज साहब ने अभियोजन के वकील को मुकदमा शुरू करने को बोला। अभियोजन का वकील, मिलॉर्ड, आज का ये आरोपित व्यक्ति एक बहुत बड़ा जादूगर और छलिया है। इसने अपने सैकड़ों नाम जैसे गोपाल, गोविंद, मुरारी, मोहन, केशव, माधव, यशोरानंदन और देवकी नंदन अनेकों नाम प्रचारित कर रखे हैं। इसने अपने बारे में सदियों से अनेकों भ्रांतियां फैला रखी हैं, जिससे मिसगाइड होकर भोले भाले लोग इसे भगवान मानने लगे। इसे शास्त्रों में चोर जार शिखामणि भी कहा जाता है। इसके ऊपर मैं धोखाधड़ी और व्याभिचार के दफ़ा 420 और 497 का केस चलाना चाहता हूँ। जज साहब, प्रोसीड। वकील, सबसे पहला आरोप है कि बचपन से ही इसे चोरी का व्यसन है। अपनी मित्र मंडली के साथ दूसरों के घर घुसकर ये उनका दही और माखन चुराने की बुरी आदत से ग्रसित है। योगेश्वर विनम्रता से, जज साहब, मैं नंदगांव के मुखिया का बेटा था। मेरे स्वयं के यहाँ ही दही और मक्खन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था। फिर मुझे चोरी करने की क्या ज़रूरत।
कहकर योगेश्वर मुस्काए। ये सही है, किंतु फिर भी तुम दूसरों के यहाँ ही नहीं, स्वयं अपने घर में भी टोली के साथ हुड़दंग मचाकर मक्खन खाते थे। हाँ मिलॉर्ड, ये बात तो सत्य है, किंतु ये भी उतना ही सत्य है कि मेरे अलावा किसी भी बालक को गरीबी की वजह से मक्खन आदि पौष्टिक पदार्थ उपलब्ध नहीं थे। सोचिए, यदि बचपन ही भूखा हो तो उसका यौवन कितना दुर्बल होगा। इस नाते मैं स्वयं अपने यहाँ और दूसरों के यहाँ भी अपने मित्रों को दही और मक्खन खिलाता था। और ये भी उतना ही सत्य है कि मेरे इस अभियान से सभी गांव वाले परिचित थे, अतः वो भी बुरा नहीं मानते थे। जिनके पास मक्खन प्रचुर मात्रा में था, वो गृह स्वामिनियाँ हमारे लिए घर के दरवाजे जानबूझकर खुले छोड़ चली जाती थीं, वो भी केवल इसलिए कि हम बालक मंडली मक्खन आदि आसानी से खा सकें। जज साहब, जो कार्य परहित में किया जाए और गृह स्वामिनी की सहमति हो तो उसे चोरी नहीं कहते। जज साहब, वकील साहब, आपका ये आरोप तो न्यायिक रूप से गलत है। इतने नन्हे बालक बच्चे पर कोई भी अपराध नाजिल नहीं होता। वकील अपनी रॉ में, पर हत्या का अपराध तो चल ही सकता है मिलॉर्ड। इस व्यक्ति ने इसे स्तनपान कराने आई एक पूतना नाम की महिला के प्राण ही ले लिए। जज साहब ने प्रत्युत्तर के लिए चश्मे से आरोपित को घूरा। महोदय, वो स्त्री मेरे पड़ोस की ही रहने वाली थी। ग्राम्य क्षेत्र में महिलाएं एक दूसरे के बच्चे को स्तनपान कराती रहती हैं। ये बड़ी पुरातन परंपरा है। उस महिला की संतान जन्म लेते ही मर गई थी। सद्य प्रसूता महिला के स्तन में दूध जम गया था। इसका एकमात्र इलाज है वो जमा हुआ दूध महिला स्वयं अपने हाथों से निकाल दे अथवा वो किसी अन्य शिशु को स्तनपान कराकर जमे दूध को निकाल दे। इससे महिला स्वस्थ हो सकती है। पहला तरीका अत्यंत पीड़ाकारक होता है, अतः महिला ने दूसरा तरीका अपनाया। वो मुझे स्तनपान कराने आई थी, किंतु स्तन में जमे हुए दूध के कारण उसमें मवाद पड़ चुका था। मेरे स्तनपान करने के पहले ही वो फूड़ा फूट गया। वकील साहब की सूचना हेतु मैं बताना चाहूँगा कि उस महिला का नाम पूतना नहीं था। जमे हुए दूध की वजह से स्तन में बने फोड़े को आयुर्वेद में पूतना नाम से जाना जाता है। पूतना रोग का नाम है जिससे वह महिला ग्रसित थी। रक्त विषाक्तता और रक्तस्राव से उस महिला की मृत्यु हो गई। इसमें मेरा क्या दोष? कहकर कृष्ण मुस्काए। वकील ने खिसियाकर दूसरा आरोप चढ़ा। इन्होंने झूठ ही प्रचारित किया कि वृंदावन की यमुना के अंदर काली दह में एक विषैला नाग रहता था, जिसे इन्होंने मार डाला। उस नाग के विष के प्रभाव से ही यमुना का जल अभी भी नीला दिखता है। कृष्ण, महोदय, यह एक अभूतपूर्व प्राकृतिक घटना है। हम सब जानते हैं कि प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता था। उस समय सरस्वती नदी का जल यमुना के साथ ही प्रयाग तक आता था, जिससे यमुना जल का मौलिक नीलापन परिलक्षित नहीं होता था। किंतु धीरे धीरे सरस्वती के लुप्त होने से यमुना जल का मूल नीला रंग उभर कर आ गया। इस भूभौतिकीय तथ्य से अनभिज्ञ भक्त कवियों ने यमुना जल के नीले होने से मेरा संबंध स्थापित कर लिया। इसमें मेरा क्या कसूर? रही बात नाग मारने की, तो ऐसे तमाम विषैले नाग गाय चराते समय गायों की सुरक्षा हेतु मार देते थे। इसमें कोई भी विलक्षणता नहीं है। अदालत में बैठी जनता ने योगेश्वर के उत्तर से संतुष्ट होकर जोर से करतला ध्वनि की, जिससे चिढ़कर वकील आक्रामक हो उठा। सर, अभी तो इन पर और अधिक संगीन आरोप हैं। योगेश्वर नाम का ये शख्स बहुत ही रसिया और रंगीन तबीयत का व्यक्ति है। इनके छिनरपन के किस्से अब भी कथाओं में चर्चित हैं। इस पर अपने से बड़ी उम्र की शादीशुदा गोपियों से अवैध संबंध रखने का संगीन जुर्म है। इनके एक बहुश्रुत प्रेयसी राधा के साथ इनका बहुत चक्कर चला, हालांकि इन्होंने उसे भी डिच यानी धोखा दिया। ब्रज भूमि से निकलने के बाद इन्होंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। फिर कुछ रुक कर बोले कि इसके अलावा भी इनके सैकड़ों में पत्नियां थीं। पर पत्नी से अभिसार, ये तो जज साहब की दुखती रग थी। रंगीन मिजाज लोगों से जज साहब की चिढ़ बहुत पुरानी थी। जज साहब की त्योरियां चढ़ गईं। जनता में भी असंतोष के स्वर उठे। अब की पहली बार योगेश्वर के मुंह से मुस्कान गायब हुई। वो गंभीरता से बोले, वकील साहब, मेरे ऊपर अभियोजन तैयार करने में आपने श्रीमद् भागवत अवश्य देखी होगी। वकील बोला,
हाँ, वही ग्रंथ तो आपकी करनी का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है। वो ग्रंथ ही इस अभियोजन की बैकबोन यानी कि रीढ़ की हड्डी है। वकील के स्वर में गर्व का पुट था। तो वकील साहब, कृपा करके अदालत को बताने का कष्ट करें कि भागवत में कहीं भी किसी कोने, किसी पृष्ठ अथवा किसी भी पंक्ति में राधा नाम का जिक्र है। वकील साहब किंग कर्तव्य विमूढ़ से हो गए। ये देख जज ने सख्ती से पूछा, वकील साहब, भागवत में राधा का जिक्र है या नहीं? नहीं सर, राधा नाम का जिक्र तो नहीं है, किंतु रास के समय ये जिस प्रेयसी के साथ गायब हुए थे, विद्वान उसी को राधा मानते हैं और मैं भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा। अदालत निष्कर्ष नहीं, तथ्य जानना चाहती है। राधा का नाम भागवत में है कि नहीं, हाँ या ना? जज साहब ने सख्ती से पूछा। वकील बोला, नहीं हुजूर। वकील पहली बार कुछ नरम पड़ा। अदालत में शोर मच गया। लोग आपस में बातें करने लगे। जज साहब ने सबको शांत करते हुए पूछा, योगेश्वर जी, यह कैसे संभव है? हम सब भागवत के श्रृंगारिक गाथा की नायिका राधा को ही मानते हैं। यदि भागवत में राधा है ही नहीं तो राधा का प्रादुर्भाव ही कैसे हुआ? मिलॉर्ड, कृष्ण ने भी अदालत की गरिमा का ध्यान रखते हुए कोर्ट को आदर से संबोधित किया। लोग ग्रंथों का स्वयं अध्ययन न कर बहुधा सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेते हैं। बाद में वो स्वयं को ज्ञानी सिद्ध करने के लिए ऐसे ही असत्य अथवा अर्ध सत्य अनर्गल बातों से सबको भ्रमित करते रहते हैं। जज साहब रूखेपन से, योगेश्वर, मेरा प्रश्न था कि राधा नाम की आपकी प्रेयसी आई कहाँ से? सर, राधा नाम की काल्पनिक नायिका सबसे पहले जयदेव कृत गीत गोविंद ग्रंथ में परिलक्षित होती है, वो भी ईसा की 13वीं सदी में, मेरे जन्म के लगभग 4000 वर्ष के बाद। सुंदर श्रृंगारिकता और पदों के कारण ये ग्रंथ रसिक भक्तों और रजवाड़ों में बहुत प्रसिद्ध हुआ। इस ग्रंथ से राधा कृष्ण एक आदर्श प्रेमी युगल के रूप में स्थापित हुए। ये सखी भाव से भगवान की भक्ति की परंपरा सूफी संतों में भी पाई जाती है। कहकर कृष्ण चुप हो गए। वकील झुंझलाते हुए, फिर ये सैकड़ों शादियों का क्या चक्कर है? इसे आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? जज साहब, उस बहुपत्नी प्रथा के काल में मेरे मात्र 8 पत्नियां थीं, जिन्हें उनके पिता ने मुझे स्वेच्छा से सौंपा था, अथवा वो नारियां स्वयं मात्र कृष्ण का ही वरण करना चाहती थीं। रही बात मेरे रसिया होने पर, तो मैं बताना चाहता हूँ कि कंस वध के बाद कृष्ण एकाएक ही प्रतिष्ठा पा गया। गुरु संदीपन के गुरुकुल के मार्ग में मालवा की राजकुमारी व उनके पिता ने मुझसे विवाह का प्रस्ताव रखा था। उस समय मेरे बड़े भाई बलराम अविवाहित थे, अतः मैंने दाऊ के विवाह के बाद ही विवाह करने का अपना निश्चय उन्हें बता दिया। अपने समय की विख्यात सुंदरी याज्ञसेनी द्रौपदी ने भी मुझसे प्रणय निवेदन किया था, किंतु मैंने उसका सखा बनकर अपने मित्र अर्जुन से विवाह का सुझाव दिया। जज साहब, विचारिए, यदि मैं नारी लोलुप, जैसा कि वकील साहब आरोपित कर रहे हैं, होता तो क्या ये सुअवसर हाथ से जाने देता? फिर मुस्कुराते हुए बोले, इस प्रकार वकील साहब का ये आरोप भी निराधार है। अदालत में बैठी जनता खुशी से पागल हो उठी। एक बुजुर्ग महिला ने कहा, बेटा, आज तो तुमने मेरी आंखें ही खोल दी। इतने अवसर होते हुए भी तुम स्थिर रह सके, मैं तुम्हें इस नई दृष्टि से प्रणाम करती हूँ। योगेश्वर का जनता में सपोर्ट देख वकील साहब चिढ़ से गए। जनता को बड़े रूखेपन से बैठने की तायीद कहकर वो फिर से योगेश्वर पर हमलावर हुए। मिलॉर्ड, भारत क्या, विश्व के इतिहास में इनके जैसे रक्त पिपासु नहीं हुआ। इसने अपनी कुटिलता से भाई भाई में महाभारत कराकर सारे वीरों का संहार करा दिया। अर्जुन ने युद्ध के प्रारंभ में भी जब अपने संबंधियों और गुरु पर शस्त्र उठाने को मना किया, तो इन्होंने गीता ज्ञान से उसे उकसाया। इस पर भी जब अर्जुन नहीं माना, तब उसे इंद्रजाल रचित भयानक विश्व रूप दिखाकर धमकाया। पूरी कार्यवाही में पहली बार सारी जनता और जज साहब स्वयं वकील के इस आरोप से सहमत दिखे। योगेश्वर चुप रहे। लगा कि वो अपने भावों को उचित शब्द देने का प्रयास कर रहे हैं। महोदय, महाभारत की कथा से आप स्वयं परिचित होंगे।
आप स्वयं बताएं, यदि भीम को धोखे से जहर देना, वर्णावत का षड्यंत्र, द्रौपदी का अपमान, सत्यद्युत और धोखे से पांडवों को वनवास देने के कुकर्म का वाद आपके सम्मुख प्रस्तुत किया गया होता तो आप स्वयं क्या निर्णय लेते? कौरवों को क्षमा कर देते और पांडवों को दर दर भटकने के लिए बेसहारा छोड़ देते? पांडव तो 5 गांव लेकर भी संधि करना चाह रहे थे, किंतु दुर्योधन और शकुनी तो पांडवों का समूल नाश करना चाहते थे। ऐसे में युद्ध अपरिहार्य हो गया था। युद्ध में दोनों पक्षों का विनाश तो होना ही था। हुआ भी। वकील: अर्जुन तो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहता था, तुमने उसे उकसाया। कृष्ण बीच में ही बोल उठे, इस न्याय के मंदिर में खड़े होकर मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। क्या न्याय सबके लिए एक नहीं होना चाहिए? क्या अपराधी अपना संबंधी हो तो उसे न्यायोचित दंड नहीं मिलना चाहिए? जज साहब: बिल्कुल दंड मिलना चाहिए। न्याय अपने अथवा पराये सभी के लिए समान है। वस्तुतः मिलॉर्ड, यही अर्जुन का मोह था। जिस अपराध के लिए वो दूसरों को मृत्यु दंड देता था, उसी अपराध में अपराधी के रूप में अपने सगे संबंधियों को वो दंड देने से विमुख हो रहा था। क्या यह अनुचित नहीं था? यदि अर्जुन युद्ध न करता तो अनर्थ हो जाता। नारियां सुरक्षित न रहती, छल, षड्यंत्र राजधर्म बन जाता, अधर्म का राज्य हो जाता और अनर्थ ही धर्म बन जाता। फिर आवेश में बोले, और मैं ये अनर्थ नहीं होने देता, मैं स्वयं आतताइयों का विनाश कर देता। योगेश्वर की उग्र मुद्रा देख वकील साहब भयभीत हो 2 कदम पीछे हट गए। अनर्थ की संभावना से जनता भी खड़ी होकर शांति शांति का पाठ करने लगी। क्षण में ही योगेश्वर प्रकृतस्थ हो गए। उनके मुंह पर मोहक मुस्कान फिर से लौट आई। सारी अदालत कृष्ण की जय जयकार करने लगी। जज साहब ने फिर हथौड़ा पटका। ऑर्डर ऑर्डर, अभी अदालत का फैसला नहीं आया, आप लोग शांति से अदालत के फैसले का इंतजार करें। वकील कुछ और कहना चाह रहा था, किंतु रुक गया। योगेश्वर की ओर देखने का उसमें साहस ही नहीं बचा था। अभियोजन का पक्ष पूर्ण हो गया कहकर वकील निराश होकर अपनी कुर्सी पर ढुलक गया। जज साहब काफी देर तक फाइल में कुछ लिखते रहे। अदालत में सन्नाटा पसर गया। लोग सांस रोककर फैसले का इंतजार कर रहे थे। जज के हथौड़े से सन्नाटा टूटा। सब फैसला सुनने के लिए सतर्क हो गए। जज: अदालत ने अभियोजन के सभी आरोपों को सुना, साथ ही आरोपित की अपने बचाव में दी गई दलीलों को भी नोट किया। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर व उन पर पूरी गंभीरता के साथ विचार करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि आरोपित पर जितने दोष लगाए गए वो अधिकतर कपोल कल्पित और हेयरसे यानी कि सुनी सुनाई बातें थीं। हाँ, अर्जुन को सामूहिक हत्या के लिए उकसाने वाले आरोप में काफी दम था, परंतु प्रतिवादी के बयान से पता चलता है कि जो कुछ उसने किया वो उस समय की न्याय व्यवस्था के अनुरूप था। इस प्रकार वादी ने अर्जुन की अंतरात्मा बनकर उसे न्याय का मार्ग दिखाकर धर्म और न्याय की रक्षा ही की थी। अभियोजन के वकील के इतने सीनियर होते हुए भी बचपन की शरारतों को चोरी का नाम देकर एक माइनर पर केस चलाने के निश्चय को विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता। इन सब बिंदुओं पर विचार करने के बाद अदालत इस निर्णय पर पहुंची है कि आरोपी पर लगाए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। अदालत श्री कृष्ण, जिनके और भी कई नाम हैं, वल्द वासुदेव को बाइज्जत बरी करती है। सारी अदालत में जय श्री कृष्ण के नारे लगने लगे। कुछ उत्साहियों ने जज साहब की भी जय बोल डाली। कृष्ण की अदालत से जाते समय जज साहब भी उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कृष्ण से हाथ जोड़कर कहा, सर, बड़ा अच्छा होता यदि आप मेरे घर पर एक कप चाय पी लेते। कृष्ण जी बोले, जज साहब, मैं अब भी केवल मक्खन और दही ही खाता हूँ। मेरे भक्तों ने मेरी चाय की आदत नहीं डाली। कहकर कृष्ण हंसते हुए बाहर निकल गए। तो अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर DS शुक्ला द्वारा लिखित एक कहानी योगेश्वर अदालत। आप सबको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। यदि कोई भूल चूक हुई हो तो उसके विषय में भी अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।